जय हो डोलेश्वर महादेव। डोलेश्वर महादेव आप सभी को स्वस्थ रखें। इस वीडियो में मैं आपको पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर में जो पथरी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। पित्त की थैली में जो पथरी है, मेन चीज़ तो ये कि अक्सर इसका ऑपरेशन ही बताया जाता है और ऑपरेशन ही लोग इसका ज़्यादातर करा भी लेते हैं और कराना भी पड़ता है शायद। लेकिन पित्त की थैली में ऑपरेशन कराना पड़े और दूसरे मरीज को किसी को गुर्दे का ऑपरेशन कराना पड़े, तो गुर्दे का ऑपरेशन एक बार आप करा भी लेते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गुर्दे के ऑपरेशन में आपकी केवल पथरी निकाली जाती है। और पित्त की थैली में पथरी का अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो पूरी की पूरी पित्त की थैली निकाल दी जाती है। इस बात में थोड़ा जो है ध्यान रखिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको ऑपरेशन बिल्कुल ना कराना पड़े, क्योंकि पित्त की थैली का काम बहुत होता है हमारे शरीर में, और अगर वो नहीं होगी तो ये थोड़ा जीवन भर के लिए परेशानी एक पैदा हो जाएगी। तो आपने दवाई ले ली, दवाई के बाद चाय पी ली, चाय के बाद 1 घंटा आप लोगों को कुछ भी खाना या पीना नहीं है, और चाय पानी भी नहीं दोबारा 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद से पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है, और कम से कम तब तक पीना है जब तक कि आपकी पथरी नहीं निकल जाती है, तब तक परहेज भी रखना है, पानी भी पीना है। तो पित्त की थैली के लिए पानी आप ज़्यादा पिएंगे, पानी बदल बदल करके पिएंगे। कभी आप सादा पानी पी लेंगे, कभी नारियल पानी पी लेंगे, फिर सादा पानी पी लेंगे, फिर जो हम दवाई डाल करके बोतल में एक देते हैं दवाई, उसका 1 गिलास पी लीजिए, फिर आप सादा पानी पी लीजिए, उसके बाद नींबू पानी पी लीजिए, उसके बाद सादा पानी पी लीजिए, उसके बाद कोई ब्लैक रेड ग्रीन टी पी लीजिए। ऐसे बदल बदल करके, इससे ज़्यादा लाभ मिलता है, एक जैसे पानी से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और परहेज की बात करें तो मांसाहारी भोजन हमारी किसी भी दवाई में सभी के लिए पूरी तरह बंद होता है। दूध और दूध से बनी चीज़ें सभी के लिए बंद है। हालांकि किसी को बहुत ज़्यादा मजबूरी पड़ती है पित्त की थैली वालों को, तो वो दूध पर से पहले अच्छे से मलाई हटा लें और उसके बाद दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ले ही ना, गलती करें ही ना। अब आती चिकनाई। जिनको पित्त की थैली में पथरी है, चिकनाई जड़ से बंद कर दें। 1 बूंद चिकनाई किसी भी रूप में आपके शरीर में ना जाए, ये आपके फेवर में रहेगा। और चीनी भी उसी तरीके से बंद कर दें। तो चिकनाई और चीनी 2 चीज़ पित्त की थैली वालों को पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए जब तक कि उनकी पथरी ठीक नहीं हो जाती है। चिकनाई बिस्किट में भी अगर है तो कोशिश कीजिए मत लीजिए। देखिए, एक बार ठीक हो जाए फिर ज़िंदगी आपकी, खूब खाइए, सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑपरेशन की नौबत आ गई पित्त की थैली वालों की, तो आपको ऑपरेशन के बाद ये चीज़ें या तो त्यागनी पड़ेगी या आप रोज़ बीमार रहेंगे, 2 चीज़ें रह जाएंगी। तो बेहतर है कुछ समय के लिए अच्छे से जो है परहेज कर लें। तो चिकनाई जड़ से बंद, और आपका चीनी जड़ से बंद, और मांसाहारी भोजन, दूध और दूध से बनी चीज़ें, ये चीज़ें आपको छोड़नी है। बाकी जो आपको कहा जाता है चावल टमाटर पालक, वो आपकी अपनी मर्जी रहेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको गैस बनाए वो आप नहीं खाएंगे। और जब मैं ये बात कहता हूँ आपको गैस बनाए, तो आपका ध्यान अक्सर चाय कॉफ़ी पर जाता है, चाय कॉफ़ी से गैस बनती है, ऐसा नहीं है। हम सबका शरीर अलग अलग तरीके से काम करता है। किसी को पानी से भी, सादे पानी से भी गैस बनने लगती है, और उसमें एक उदाहरण मैं हूँ। मुझे जब पित्त की थैली में पथरी हुई थी तो सादे पानी से मुझे गैस बनने लगी थी और गेहूँ से मुझे गैस बनी थी, तो दोनों ही चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ी थी। तो जो भी चीज़ें आपको गैस बनाती हैं, जैसे कुछ खाया और 5 मिनट में या 2 घंटे की, अलग अलग समय होता है सबका, आपका पेट भारी होने लगे, सीना भारी होने, समझिएगा ये चीज़ हमारे को नुकसान कर रही है, तो वो चीज़ें आप छोड़िए। अच्छा, आप समय से भोजन करना शुरू कीजिए। देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, आप गैस से बन सकते। पित्त की थैली में जैसे गुर्दे वाले हैं उनके लिए तो गाय का घी 1 चम्मच तेज़ गर्म पानी में पी लीजिए, आराम होता है, बहुत बड़ा आराम मिलता है। लेकिन पित्त की थैली में हमारे पास कोई आयुर्वेदिक तरीका नहीं है सिवाय पेट साफ और गैस के चूर्ण के अलावा, जो आप ले जा सकते हैं संस्था से अगर ले जाना चाहें तो, और उसका इस्तेमाल करना चाहिए वैसे ज़रूरी, जिससे गैस ना बने। लेकिन समय से भोजन करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप दोपहर का भोजन 2 बजे करते हैं, 2 बजे कीजिए, लेट मत कीजिए। आप 2 रोटी अगर खाते हैं तो आप 1.5 खाइए, थोड़ा भूख से कम खाइए, आपको आराम मिलेगा। आप 2-4 आइसक्रीम ला करके चूसने वाली 5-10 रुपये की जो आती है वो ला करके रखिए। लिम्का ला करके रखिए, लिम्का में सेंधा नमक डाल करके रखिए। और जैसे मैंने बताया आपको किस तरह से लेना चाहिए, जैसे एक आइसक्रीम चूस ली और उसके बाद 5-10 सेकंड के बाद 2-2 घूंट लिम्का, ज़्यादा नहीं पीनी है, 2-2 घूंट लिम्का। लंबी लंबी सांसें लीजिए, लंबी नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए, ये चीज़ें आपको आराम। और अगर इन चीज़ों से आराम नहीं होता है तो आप डॉक्टर से दवाई ज़रूर ले लीजिए। पित्त की थैली वालों को मैं कहूँगा ज़रूर ले लीजिए। साथ में जो भी दवाइयाँ आपकी कोई चल रही हैं, कोई भी दूसरी दवाइयाँ चल रही हैं, वो खाते रहिए।
चाहे वो होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, या कोई भी यूनानी वगैरह है, वो आप लेते रहिए। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, हमारी दवाई अपना काम करती है। सबसे अच्छी बात हमारी दवाई में ये है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो थोड़ी दिक्कत की बात, तकलीफ की बात ये है कि कम लोग ठीक होते हैं पित्त की थैली वाले, लेकिन इनकी संख्या बढ़ सकती है अगर आप परहेज कायदे से करेंगे तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अच्छे से अपना ख्याल रखिए। आप लोग अपने परिवार के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अपने परिवार की सेवा के लिए अपने आप को ठीक रखिए, ज़रूरी है ठीक करना। तो सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। डोलेश्वर महादेव आप सभी को स्वस्थ रखें।